ऑब्जेक्शन। आप कैसे कह सकते हैं मैं अपने टैक्स से चोरी करती हूँ? नहीं नहीं, कैसे कह रहे हैं आप ये कि मैं अपने टैक्स की चोरी करती हूँ? मैं सैलरीड एम्प्लॉय हूँ, मेरे पास टैक्स आने से पहले कट जाता है। आप होते कौन है ये बोलने वाले कि मैं टैक्स की चोरी करती हूँ? मैं आपको डेफोमेशन में सू कर दूंगी। आप ये कह कैसे सकते हैं? नहीं, आपने ये कहा कैसे कि मैं टैक्स की चोरी करती हूँ? मैडम, मैंने ऐसा नहीं कहा है। मैंने क्या कहा है आपने आपने यही कहा है। मैंने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं नहीं, आपने यही कहा है कि मैं टैक्स की चोरी करती हूँ। मैंने ऐसा नहीं कहा है, आपने मुझे गलत समझा। किस बेसिस पर आपने ये कहा है? मैडम, मैंने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, हाइपोथेटिकल अपना एग्जांपल दिया कीजिए, मेरा नहीं। ठीक है, हाइपोथेटिकली आप टैक्स चोर होंगे, मैं नहीं हूँ टैक्स चोर। मैं पाई पाई का हिसाब देती हूँ सरकार को। यू आर डाइवर्टिंग द डिबेट। आई एम नॉट डाइवर्टिंग। आप गलत बात बोल रहे हो और मैं आपको अपनी जगह दिखाऊंगी जो आप इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। किसी ने आरोप नहीं लगाया, आप डाइवर्ट कर रही हैं डिबेट क्योंकि प्रश्नों के उत्तर नहीं है। क्या प्रश्न का उत्तर है? नहीं नहीं, कौन से प्रश्न? मैं हूं, सवाल क्या है आपका? हाँ सुन लीजिए, अगर मैं हूं, आप हैं, कोई भी हो, अगर अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं करता है, ये क्या मतलब, अगर पैसे की हेरफेर करता है, ये कोई भी गलत काम करता है, शो कोई पे भी माफी काम मांगनी करता है, चाहिए तो क्या क्योंकि आपने सनातन की सच्चाई की बात करी, तो ये टैक्स चोरी की बात करेंगे? ये क्या बात हो गई? क्या बड़ी बड़ी बातें पाप की करते हैं, बड़ी बड़ी बात ये भोजन की करते हैं, रोटी की बात करते हैं? क्या इनके वोट बैंक के समाज को इनने याद दिलाया कि भाई जब आप अपने इफ्तार की पार्टी में मत जाओ, रोटी सब्जी की बात करो? क्या आपने ये याद दिलाया कि आप जब सेफाई के अंदर बड़े बड़े अपने फेस्टिवल करते थे, रंगमंच के कार्यक्रम करते थे, वो पैसे किसी और डेवलपमेंट कार्य में लग सकते थे? विवेक श्रीवास्तव, सनातन के बिना, सनातन और संस्कृति और विकास तीनों एक तीसरे के परिचायक हैं। आप नहीं समझ सकते, आप लेफ्ट हैं, आप पीपल विरोधी हैं, और आप क्या जानेंगे? अभी प्रभु श्री राम के मंदिर के दर्शन नहीं गए, सनातन में विश्वास नहीं रखते, धर्म में विश्वास नहीं रखते, शर्म आनी चाहिए आपको। आज सनातन का मुद्दा अगर उठाया गया है, आज अगर पूरा देश महाकुंभ में एकता की बात कर रहा है, तो आपने जाके जो मुद्दा उठा रहा है उसको आपने टैक्स चोरी से जोड़ा। कितनी गलत बात है ये? आप कभी भी जाएंगे? आप लोग मीटू के लांछन लगा रहे हैं। मैं विवेक श्रीवास्तव जी आपको बता दूं, आज गूगल पर आप सर्च इंजन है, भारत का नहीं है ना, भारत का तो नहीं है, वहां पर आप सर्च करिए महाकुंभ, आपके ऊपर रोज पेटल्स गिरेंगे, एकदम रोज पेटल्स गिरेंगे, वहां पर फूलों की पंखुड़ियां गिरेंगी आपके ऊपर। ये महाकुंभ में लोगों की श्रद्धा है। आप नहीं मानते, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, आप मत मानिए, लेकिन ये कहना कि सिर्फ पापी वहां जाते हैं, ये साध्वी प्रज्ञा जी ये बिल्कुल तोड़ मरोड़ कर दिखाना नहीं है। और स्वामी विवेकानंद की जब बात होती है तो कॉन्टेक्स्ट बता दूं, पाप पुण्य और रोटी का जब जिक्र हुआ था तो इस बात पर हुआ था कि तब यहां पर अंग्रेजों की हुकूमत चल रही थी, यहां पर सूखे पड़ रहे थे, लोग मर रहे थे, ये उस वक्त कहा गया था। कॉन्टेक्स्ट बिना जाने, बिना पढ़े, आधी अधूरी अपनी नॉलेज पर देश को उपदेश देने के लिए निकल जाते हैं, और जिस तरह के एग्जाम्पल देखते हैं वो तो आपने देख ही लिया विवेक श्रीवास्तव का। जवाब दीजिए, इतनी एलर्जी इनको कहां से है और कौन सी दवाई से ठीक होगी? देखिए नाविका जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी, महाकुंभ 144 साल के बाद आया है, ये बहुत ही हर्ष और उल्लास का विषय है, लेकिन उन लोगों को प्रॉब्लम इससे होना स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि ये विवेक श्रीवास्तव जी तो लाल झंडे वाले लोग हैं, ये लोग तो वो लोग हैं जो कहते हैं धर्म अफीम है। भारत में रहकर सनातन परंपरा का देश है, शाश्वत सनातन संस्कृति के देश से आते हैं और उसके बाद ये धर्म को अफीम बताते हैं, आप इनसे क्या उम्मीद रखेंगे? बात रही सपा की, अखिलेश यादव की, अखिलेश यादव का तो ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, 2013 के कुंभ में क्या नहीं हुआ, कितने लोग वहां पर मरे थे, लोगों ने ढंग से स्नान नहीं किया। मैं आज ही सारा वो कंपैरिजन देख रही थी 2013 का 2019 के कुंभ में, मैं खुद 3 महीने रही हूं वहां पर, मैं खुद परसों जा रही हूं प्रयागराज के अंदर, इतनी सुंदर तैयारियां वहां पर हुई हैं, सुरक्षा की, हर चीज की। इनको उससे प्रॉब्लम है, जानते हैं, ये वो लोग हैं जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, ये समाज को जातिवाद के बारे में बताएंगे, जो पीडीए के नाम पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, इनको तो ये कहना चाहिए कि हम आपका सहयोग देते हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें भगवे से नफरत है। आपको भगवे से नफरत है,
मान ली, आपको भारत की जनता से भी नफरत हो गई। आपने श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास को ठेस पहुंचाया है, आम जनता को ठेस पहुंचाया है आपने, भारत के उन लोगों को पापी बुलाया है आपने जो वहां पर स्नान करने गए हैं। आपको कोई भारत की जनता माफ नहीं करेगी। तहसीन पूनावाला जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कांग्रेस पार्टी जाति जनगणना करना चाहती है ना? आज चली जाए प्रयागराज, कर ले जाति जनगणना। वहां इतने श्रद्धालु हैं जो जाति के बारे में नहीं सोच रहे, आस्था के बारे में सोच रहे हैं, और आस्था में इस ठंड में, कड़कती ठंड में जाकर वहां आचमन कर रहे हैं, सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, हर हर गंगे कर रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूं, इस पावन अवसर पर क्या राजनीति जरूरी है? क्या हमारी खुराक राजनीति के बिना चलती ही नहीं कि हर बात पर पुल क्यों नहीं बना, अरे ये पोल बना है तो इसमें तार क्यों नहीं है, अरे ये पाप धोने जा रहे हैं तो सारे वहां जो 1.5 करोड़ लोग हैं सब पापी हैं क्या? वहां पर रोटी दे दो, अरे भाई रोटी दे दो। मुलायम सिंह जी का तो वहां पर आपने पुतला बना दिया, वहां पूजा पाठ हो जाए, लेकिन बाकी महाकुंभ की पूजा पाठ ना हो, वहां पापी जाते। नाविका जी, अव्वल तो आपको, साध्वी जी को, प्रदीप भाई को, सभी पैनलिस्ट को, दर्शकों को महाकुंभ के पहले दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं और लोहड़ी की ढेर सारी मुबारकबाद, मकर संक्रांति के सभी त्योहारों की ढेर सारी मुबारकबाद। नाविका जी, आपका सवाल बहुत वाजिब है, लेकिन तिरुपति में कुछ दिन पहले जो स्टैम्पीड हुआ, वहां पे तो भाजपा की सरकार है। आजम खान वहां पर अध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व में स्टैम्पीड हुआ इतने वर्ष पहले, वो याद है प्रदीप को, बिल्कुल सही याद होना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा इतने करोड़ों का घपलाव, कितने लोगों को आपकी सरकार, 10 साल से आपकी सरकार है, 7-8 साल से उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, केंद्र में 10 साल से अधिक आपकी सरकार है, कितने लोगों को अरेस्ट किया? शून्य, जितने प्रधानमंत्री जी के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। तिरुपति में स्टैम्पीड हुआ, उत्तर प्रदेश में हाथरस में स्टैम्पीड हुआ, नाविका जी टाइम्स नाउ से कवर कर रहा था, जिनकी वजह से स्टैम्पीड हुआ उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया। मैंने आज माननीय अखिलेश यादव जी का स्टेटमेंट पढ़ा, उसको मैंने दोबारा से टाइम्स नाउ नवभारत पे सुना। उन्होंने कहीं नहीं कहा था कि 1.5 करोड़ लोग जो वहां आए वे पापी है। उन्होंने कहा था अलग अलग कारणों से लोग आते हैं और उसमें से कुछ लोग आते अपने पाप जो पाप किए उसकी माफी के लिए। इसमें क्या गलत का? वो अलग अलग श्रद्धा की वजह से लोग आते, वो एक वजह है। लेकिन उसके अलावा जो रोटी की बात वे कर रहे हैं वो तो सबसे जरूरी है, वो तो बात आदरणीय प्रधानमंत्री भी करते, वो तो बात आदरणीय अमित शाह जी भी करते। तो कहां पर अमित शाह जी गलत है, अखिलेश यादव जी गलत है? हमें बस अगर राजनीति छोड़नी है, अगर राजनीति, प्रदीप भाई मैं 10 सेकंड बोल दूं, बस मैं 10 सेकंड अपनी बात समाप्त करता हूं। राजनीति छोड़नी है, मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक रखता हूं। तो अगर राजनीति छोड़नी है तो दोनों तरफ से छोड़नी चाहिए। ये क्यों है कि अखिलेश यादव जी को क्रिटिसाइज करे, वो पॉलिटिक्स ठीक है, लेकिन अखिलेश यादव जी जो एक पॉलिटिशियन है वो अगर पलट कर कुछ कहे तो फिर पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आजाद खान की होनी चाहिए। मुझे सुनने में शायद गलती हो गई होगी, मैं आपको भी और दर्शकों को भी दोबारा से सुनवा देती हूं कि पाप और